अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जब से हुकूमत चेंज हुई है तो उसके बाद से ब्यूरोक्रेसी में अहम तबादले और तकर्रियाँ जारी हैं। जो सबसे अहम तकर्री और तबादला हुआ है वो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का हुआ है, जिन्होंने 2018 में इस्लामाबाद की खिदमत का बेड़ा उठाया था और 2022 में ये सफ़र मुकम्मल हुआ। लेकिन 2018 से और 2022 के सफ़र के दरमियान कुछ यादें और कुछ बातें हमजा शफकात इस्लामाबाद के लोगों के लिए छोड़ गए हैं। शहर इक़्तिदार के लोग आज भी हमजा शफकात के सोशल मीडिया पर गुन गा रहे हैं कि ऐसे ऑफिसर शायद हमें दोबारा नहीं मिल सकते। तो आज कुछ अहम बातों का जिक्र करेंगे जो हमजा शफकात में हैं, जो दूसरे लोगों में शायद नहीं होती। इस वजह से आवाम के दिलों में जल्दी घर कर गए। लोगों का कहना है कि हमजा शफकात ने इस्लामाबाद की ब्यूटी के लिए बहुत काम किया, इस्लामाबाद की खूबसूरती का बहुत ख्याल रखा, इस्लामाबाद में पौधे उन्होंने बहुत लगवाए। उसके बाद अगर बात की जाए कोविड में SOPs पर बहुत सख्ती से अमल कराया। इस्लामाबाद में कोविड का रेट बरकरार रखने में, कोविड को कम करने में हमजा शफकात ने बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर उसके बाद अगर प्राइस कंट्रोल की बात की जाए तो हमजा शफकात कभी भी कहीं भी अचानक पहुंच जाते थे और वहां जाके ना सिर्फ जुर्माने करते थे बल्कि अक्सर औकात दुकानें भी सील कर दिया करते थे। फिर उसके बाद अगर अवामी खिदमत की बात की जाए तो आवाम के लिए इन ऑफिसर्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। आवाम इनको एक कॉल नहीं कर सकती, आवाम की इनके ऑफिस तक रसाई नहीं होती। आवाम को लगता है कि शायद ये तो आसमान से उतरे हैं या आसमान पर रहते हैं, हम यहाँ इन तक पहुँच नहीं सकते। लेकिन हमजा शफकात के ऑफिस तक पहुँचना आवाम के लिए बहुत आसान था। आवाम एक कॉल पर भी उनसे बात कर सकती थी। अगर कोई ऐसा मसला होता था, इमरजेंसी होती थी, कॉल पर भी अवेलेबल होते थे। फिर उसके लिए बाद आवाम के लिए खुली कचहरी लगाते थे जहां आवाम के मसले मसाइल सुनते थे। क्योंकि जिस ऑफिसर से इनका ताल्लुक था, जिस ग्रेड से इनका ताल्लुक था, इस तरह इस ग्रेड के लोग अक्सर ऑफिस में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑफिस से बाहर निकलना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन हमजा शफकात आवाम में निकलना ज़्यादा पसंद करते थे, आवाम में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। आवाम अपने आप को हमजा शफकात से रिलेट कर सकती थी। ऐसा लगता था कि हमजा शफकात हम में से ही हैं, क्योंकि ये हमारे लिए काम करते हैं, हमारे बीच आके हमारी बात सुनते हैं। फिर उसके बाद अगर आवाम की खिदमत का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए गरीब लोगों के लिए भी बड़े अच्छे काम किए। अगर गोल्डन मैन की बात की जाए, गोल्डन मैन इस्लामाबाद में आया, बेरोजगार था, वो कभी भी कहीं भी सड़क पर खड़ा हो जाता था, लोग उसको तंग करते थे, वो नहीं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। किसी एक सहाफ़ी ने टैग किया सोशल मीडिया पर हमजा शफकात को कि ये बंदा है और ये बेरोजगार है और ये वाकई ज़रूरतमंद है, इसका मसला हल किया जाए। तो हमजा शफकात ने गोल्डन मैन को ना सिर्फ अपने ऑफिस में बुलाया सिर्फ दिखाने के लिए, बल्कि उसका मसला भी हल किया। तो आज वो भी हमजा शफकात का शुक्रिया अदा कर रहा है कि मैं आज जो भी हूँ हमजा शफकात की वजह से हूँ। फिर एक बच्ची के साथ हमने वीडियो भी की थी, छोटी सी बच्ची, क्रिश्चियन बच्ची थी। उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन के लिए DC हमजा शफकात की सीट पर बैठूँ, मैं बड़े होकर DC बनूँ। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अपनी तालीम के अखराजात नहीं पूरे कर सकती थी, लेकिन अब वो स्कूल आई थी, स्कूल आते उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया। तो हमजा शफकात ने उसकी ख्वाहिश भी पल भर में पूरी कर दी, अपनी सीट उस बच्ची के लिए छोड़ दी ऑनर के तौर पर 1 घंटे के लिए। और कहा मैंने इसलिए सीट छोड़ी है कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। अगर मैं इसको आज अपनी सीट ना देता तो बच्ची डीमोटिवेट हो जाती। तो हमजा शफकात के यूँ बहुत सारे कारनामे हैं जो इस्लामाबाद की आवाम को याद है, आवाम नहीं भुला सकेगी। और परसों जो है उन्होंने अपने ऑफिस के लोगों से मुलाकात की, बड़े ग्रेस तरीके से गए, बड़े अच्छे तरीके से गए। लेकिन सोशल मीडिया पर जो उनकी तारीफ़ों का सिलसिला जारी है और लोग जो हैं, लोग उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कोई तस्वीरें एडिट करके दे रहा है, कोई फूल भेज रहा है, कोई उनको ये कह रहा है कि हमजा शफकात ही हमें इस्लामाबाद में दोबारा चाहिए। यानी कि हमजा शफकात को लोग नहीं भूल पा रहे, हमजा शफकात के जुगून हैं सोशल मीडिया पर जारी हैं। दूसरी तरफ हमजा शफकात की जगह इरफान नवाज मेमन जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद होंगे, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। गो के वो बहुत अच्छे ऑफिसर होंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेंगे, इस्लामाबाद की आवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन शायद उनके लिए हमजा शफकात की जगह पुर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमजा शफकात ने आवाम को कुछ ऐसी आदतें डाल दी हैं, आवाम के इतने करीब हो गए हैं, आवाम के दिल के करीब हैं, आवाम में जाके उन्होंने बातें सुनी हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ पर बहुत काम करते थे। कोई भी धरना होता था, कोई भी ऐसा मसला होता था, कभी हमजा शफकात ने कोई ट्रैफिक कंट्रोल ऐसी नहीं कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, हमजा शफकात उसमें बड़े एक्टिव होकर काम किया करते थे। तो यूँ इरफान साहब के लिए एक चैलेंज भी है और इस्लामाबाद की आवाम का दिल भी जीतना है कि एक ऑफिसर की मोहब्बत में इस्लामाबाद की आवाम इतनी डूब चुकी है कि कह रही है कि हमजा शफकात ही हमें दोबारा चाहिए। लेकिन ये सिलसिला है, ये ऐसे ही आते जाते रहते हैं ऑफिसर और ये सीट आनी जानी होती है। लेकिन हमजा शफकात ने वाकई आवाम का दिल जीता और ये बात देखने की कि आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, किसी भी सीट से ताल्लुक हो, अगर आप आवाम की खिदमत करते हैं तो आवाम यूँ ही याद रखती है, आवाम आपके लिए खड़ी हो जाती है। हमजा शफकात के लिए भी आज आवाम खड़ी है और बेस्ट विशेज़ कह रही है कि वो जहाँ भी जाएंगे और यूँ ही खिदमत करेंगे। और हो सकता है कि दोबारा अगर इस्लामाबाद की आवाम के पास आएंगे तो इस्लामाबाद की आवाम ज़्यादा खुश हो जाएगी। इस्लामाबाद की तरफ से DC हमजा शफकात का शुक्रिया। और DC हमजा शफकात एक छोटा सा खराज अकीदत था। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।